आज बांग्लादेश कोई भी अपनी पॉलिसी, इंटरनेशनल कोई एक्शन, रिएक्शन वगैरह वो भारत की मर्जी के खिलाफ नहीं दे सकता। उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को बेचा है भारत के पास। पहली बात ये। फिर ये है कि भारत की अपनी एक लॉबी है, मजबूत मुल्क है, और बांग्लादेश चूँकि भारत के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो बाहर की दुनिया में उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नहीं है, उनको सपोर्ट मिल जाती है। लिहाजा उनको अमेरिका में उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह किए हुए हैं, जहाँ उनकी टेक्सटाइल वगैरह की प्रोडक्ट्स की बड़ी खपत है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट जोन का हिस्सा है, जहाँ अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें बरसरे पैकार हैं एक दूसरे के, उनके अपने अज़ाइम हैं, अपने मफादात हैं, जिसकी वजह से एक टकराव है, और पाकिस्तान उस टकराव में बदकिस्मती से फंस गया। अब यहाँ पे इंडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने आज दिन तक अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत की है और भारत की बालादस्ती कबूल नहीं की। भारत को वो इख्तियार नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के ऊपर अपना अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो लागू कर सके। इन इन चीज़ों की, और फिर भारत के साथ हमारा मसला भी है, कश्मीर का मसला बहुत बड़ा पुराना मसला है। तो इन चीज़ों की वजह से एक बहुत ही सख्त किस्म की दुश्मनी की फ़िज़ा है उनके साथ। लिहाजा वो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, आपको अफ़गानिस्तान से भी नुकसान पहुंचाते हैं, आपको LOC के ऊपर भी जारियत करते हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया। आज आप FATF में फंसे हैं सिर्फ इसी वजह से कि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर ये किया, और अमेरिका को भी उसी प्रोपेगेंडा में लेके आए कि जनाब आप अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं। अमेरिका को कहा आप फंसे हुए हैं इस वजह से कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनको पाकिस्तान की हमायत हासिल है। अब अगर पूरी दुनिया में आपको मशहूर कर दिया जाए कि आप अफ़गान तालिबान के साथी हैं, आप उनको पनाह देते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, तो दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। इसी तरह भारत ख़ुद अपने मुल्क में कोई ना कोई वाक़या कर लेता है दहशतगर्दी का, और दुनिया में कहता है कि जी पाकिस्तान ये करता है। अब इसमें सारी दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता माननी शुरू, क्योंकि सुबह शाम भारत ये कहता रहा और हमने कभी उसका इनकार नहीं किया, कभी चैलेंज नहीं किया। अगर एक आदमी कहे कि जी ये फ़लाँ ने चोरी की, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो आगे से कहे ये झूठ बोलता है, बकवास करता है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे साबित करे, तो शायद आपकी भी बात सुनी जाए। हमने तो ये कभी कहा ही नहीं। हमारे तो ये हुआ कि पठानकोट का वाक़या हुआ तो हमारे वज़ीर आज़म श्रीलंका में थे, उन्होंने वहीं से कहा कि अच्छा मैं जाके तहकीकात करता हूँ। भाई अभी तो भारत ने इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, आप तहकीकात की बात कर रहे हैं। सो आपके अपने लोग ये करते, जिसकी वजह से आप दुनिया में बड़ी हद तक तनहा हुए, और दुनिया आपके ऊपर वो एतमाद नहीं करती। आप कहते भी हैं कि जी हमने ये काम नहीं किया, तो लोग कहते हैं जी ऐसे ही कह रहे हैं। ये इफ़ेक्ट है कमज़ोर पॉलिसीज़ का, कमज़ोर लीडरशिप का, कमज़ोर नैरेटिव का। उनकी वजह से आज आप एक परेशानी का सामना कर रहे हैं, जहाँ बावजूद इसके कि आपने बहुत नुकसान उठाया, बहुत कुर्बानियाँ दी, अमेरिका का बहुत साथ निभाया, अमेरिका हमारी मदद के बगैर अल-कायदा को यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकता था, वो किया, फिर भी अमेरिका या मगरबी दुनिया हमसे खुश नहीं। उसकी वजह यही है हमारी अपनी कमज़ोर पॉलिसीज़, और हमें आज भी होश करनी चाहिए। और हमारे पास कलभूषण था, हम दुनिया को बता सकते थे कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, हमने कभी कोशिश ही नहीं की इन चीज़ों की। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारी कोशिशों में क्या कमी है, ताकि आप उसको बढ़ा सकें। सर, जिस तरह से आर्मी चीफ की तौसीक़ के हवाले से बिल मंजूर हुआ, तमाम सियासी जमातों ने भी उसका साथ दिया था, लेकिन हम जिस तरह से मसाइल हैं सियासी जमातों के, एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान को अगर हम ले लें, उन्होंने अपनी ही हुकूमत को मतलब आड़े हाथ तो ले लिया है कि भाई अब ये मामला एक तरह से रफा दफा हो गया था। जो बॉर्डर पे भी सूरत हाल है, मतलब बहुत इस तरह की क्रिटिकल कंडीशंस में हम फंसे हुए हैं। लेकिन एक इस वक्त पे जब इस मामले को सब कह रहे हैं कि भूल जाना चाहिए, एक तरह से ये मामला हल हो चुका है, लेकिन हम मौलाना फजल रहमान जो दोबारा से वो अगर कहें कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कि मौलाना की सियासत हम अक्सर औकात ये रही, क्योंकि वो हमेशा से इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं, रहना चाहते हैं। अगर उनको इक़्तिदार में हिस्सा मिल जाता है तो वो मुतमईन हो जाते, नहीं मिला तो उनके जूते को वो हर चीज़ उखाड़ पिछाड़ के चक्कर में, पहले दिन से ही उनकी सियासत थी। इस इलेक्शन के बाद जब वो ख़ुद इलेक्ट नहीं हुए, तो तहस नहस की सिलेक्शन उनकी थी सियासत के, किसी न किसी तरह सिस्टम बेशक तबाह हो जाए, हलफ ना उठाएं जी, पार्लियामेंट को जाने दें। तो वो एक गलत रविश पे चले हुए हैं मौलाना, जो मैं समझता हूँ कि
ना उनके लिए मुनासिब है और ना ही मुल्क के लिए मुनासिब है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बाकी जो हमारी अपोजिशन की जमातें थीं वो किसी हद तक सपोर्टिव थीं इन ए वे कि उन्होंने तो आके हलफ उठाया, पार्लियामेंट का हिस्सा बने। हुकूमत को चाहिए था कि उनके साथ कोशिश करके एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करते। कोई ज़रूरत नहीं थी हमें सुबह से लेकर रात तक ये नारे लगाने की कि ये चोर हैं, डाकू हैं, छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। भाई क्या आपने क्या किया है? किसी को सज़ा हुई है? कोई भी नहीं, हो ही नहीं सकती। आप अगर एहतसाब करना था तो खामोशी से एहतसाब का अमल चलता रहता, और वो जो एहतसाब का अदारा है नैब, वो अपना काम करता रहता है एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे। लेकिन वो तो नहीं हुआ क्योंकि आपने नाराबाजी बहुत की, आगे अंजाम कुछ नहीं, लेकिन दुश्मनी पैदा कर लिया आपने। लिहाजा अपोजिशन के साथ एक तावन की बजाय दुश्मनी वो के दुश्मनी साथ का अच्छा। सिलसिला बन गया। अब वो हर चीज़ के ऊपर एक आपको मसला आता है क्योंकि वो तावन नहीं मिलता। अब आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत की तोसी की आपने बात की, वो एक ख़ास नुक्ता था जहां आपको बग़ैर किसी शर्त के अपोजिशन से तावन मिला। पीटीआई को इनको शुक्रगुजार होना चाहिए था, इसी तावन को इसी पे कैपिटलाइज करना चाहिए था, और आइंदा के लिए और जो अवामी मसाइल हैं जिनके ऊपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है उन पे तावन लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन उसकी बजाय क्या हुआ कि एक इनके अजीब, मैं समझता हूँ कि दानिशमंदाना कदम किया वावडा साहब ने, वो जाके वो जूता लेके उधर पहुँच गए, एग्जैक्टली। बूट ले। कितनी गलत बात है, आपको ये करनी नहीं चाहिए। और उस शख्स को एहसास भी नहीं कि वो कौम से माफ़ी मांगे या उन लोगों से माफ़ी मांगे कि जी मुझसे गलती हुई। ये काम इस कदर यानी नज़र आता है कि पीटीआई में लोग मौजूद हैं लेकिन उनमें दूरअंदेशी नहीं है। जी। कोई बात करते हैं, कोई काम करते हैं, उसके कभी नताइज की तरफ तवज्जो नहीं देते कि इसका आखिर नतीजा होगा क्या, क्योंकि नताइज हैं जो आपको बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अखलाकियात पे तवज्जो नहीं भी है तो तब भी कम से कम नताइज अगर सोचे हो तो आदमी एहतियात करता है, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ पे। तो अब जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ पीटीआई इसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि अपोजिशन ने जो कदम उठा लिया था तावन का आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसी के वक्त, वो मेरा ख्याल है कि उसका मजाक नहीं बनना चाहिए था। उसके लिए उनकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी और उनको कहना चाहिए था कि जी यही फ़ज़ा है जो हम चाहते हैं कि आइंदा भी रहे, और अब भी इनको चाहिए कि कोशिश करें कि उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें। जी। सर, मौलाना फजल रहमान ने एक तरफ फाटा और गिलगित बल्तिस्तान की मिसालें दे के जो कश्मीर का केस था वो आलमी सतह पे कमज़ोर करने की कोशिश की है कि मतलब एक तरह से जो भारत का जो कश्मीर पे कब्जा है उसे जायज़ कर दिया है। मतलब एक सियासी रहनुमा, हम एक इस टाइम पे थे कि मसला कश्मीर हर फोरम पे उठाया जा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा कि अब वो जो थे आवाज़ बुलंद हो रही है, हर कोई कश्मीर के हक में बात कर रहा था। लेकिन हमारे एक सियासी रहनुमा, अगर देखा जाए, मैं अगर बात करूं तो मौलाना के मुंह से आज तक ऐसी बात नहीं सुनी कि कश्मीर में इतने मुसलमान हैं जिनका कत्ल हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है, वो भी मुसलमान है। देखिए मौलाना इलेक्ट नहीं हुए लेकिन बड़ा रो रहे थे, इस पर बड़ा वावेला मचा कि जनाब हमें फ़ौज नहीं आ रहा है। हालांकि इनसे कौम को सवाल पूछना चाहिए कि मौलाना आप ये बताएं कि आपको क्यों इलेक्शन जिताया जाए, आपने कौन सा एक काम बता दें, कौन सा ऐसा काम किया जो इस मुल्क के भले के लिए किया आपने। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा हो। कोई मेरी कम से कम याददाश्त में कतन कोई नहीं है। अगर हो तो मौलाना बता दें कि कौन सा ऐसा काम है। दूसरी तरफ यह है कि उन्होंने 100% अपने मफादात की सियासत की है, और ये भी काबिल मज़म्मत है चीज़ कि अपने मफादात के लिए इंसान इतना अंधा हो जाए कि वो मुल्क की सलामती या मुल्क की उम्रों के एक आपका स्टांस है उसको बिल्कुल पाँव के नीचे रगेद दे। आप फाटा के साथ उसका मवाजना करें। कश्मीर का कितनी गलत और कितनी घटिया सोच है कि जिस चीज़ का कोई वास्ता नहीं, कोई तकाबल नहीं, कोई उसका मवाजना नहीं, आप वो चीज़ बिला वजह दुश्मन के मुंह में डाल रहे हैं अल्फाज। तो ये बस ये एक्चुअली यही ये जो इसी तरह की सियासत है हमारे मुल्क में, वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। आप जब जब कभी बात होती है, हम कहते हैं जी ये काम आपने गद्दारी वाला किया, तो वो कहते हैं जनाब आपसे हमें कोई वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, गद्दारी की तारीफ़ क्या है। ये वो बड़ा सीधे सी है, दो लफ्ज़ी बात कि आपकी कोई बात कोई काम आपका ऐसा जिससे दुश्मन को फ़ायदा पहुँचे या दुश्मन के नैरेटिव को फ़ायदा पहुँचे, वो गद्दारी है। और आपका कोई ऐसा काम जिससे आपके मुल्क को नुकसान पहुँचे, वो आपकी गद्दारी ना सही लेकिन ना समझी है। और
मैं समझता हूँ खुद गर्जी है। तो ये चीज़ें सोच लेना चाहिए इंसान को कि मैं मुंह से जो बात निकाल रहा हूँ इसका